जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं आप लोगों से शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जो सत्संग शेयर करने वाली हूँ कि गुरु जी ने मुझे बहुत ही ब्लेस किया है और मैं गुरु जी से 2023 दिसंबर को मिली थी, से जुड़ी थी और वहाँ पर मैं सत्संग पर गई थी। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने वहाँ पर अरदास लगाई थी कि मेरे पापा जब ठीक हो जाएंगे तो मैं गुरु जी सत्संग शेयर करूँगी। थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पापा जी ठीक हो गए हैं। वो चल नहीं पा रहे थे चोट लगने के कारण, तो वो थोड़ा सा चलने लग पड़े और मुझे गुरुजी ने कहा कि तुम शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे पता नहीं था कि शुक्राना कैसे करते हैं। मैं मैसेज कर दिया करती थी। फिर मुझे किसी आंटी के सत्संग से पता चला कि शुक्राना सत्संग करते हैं, इसलिए मैंने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मुझे गुरुजी ने और भी बड़ी तरह से ब्लेसिंग दी है। जैसे कि जब भी मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ तो वहाँ पर ओम या शिव जी के त्रिशूल के दर्शन के रूप में मुझे गुरु जी के दर्शन होते हैं। और एक दिन मुझे गुरु जी सपने में आए और वहाँ पर मैंने उनके दर्शन किए सत्संग में। फिर बाद में उन्होंने चाय का लंगर प्रसाद मिला वहाँ से, तो मैं वो प्रसाद ले रही थी कि इतने में ही मेरी आँख खुल जाती है और मैं देखती हूँ कि वही चाय प्रसाद मेरी बेटी मुझे कह रही है कि मम्मी उठो और चाय पी लो। फिर मैं कहती हूँ कि मैं तो सत्संग में थी। तो मैं देखती हूँ मैं सत्संग में थी, तो मैं सोच रही थी कि जो मेरे गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस की है। उसी समय मेरे आगे चाय प्रसाद आ जाता है। मैं कह रही अभी सोचती हूँ कि मेरी जो मन में बात होती है वो पूरी हो जाती है। गुरुजी मुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन दे जाते हैं और मुझे किसी ना किसी तरह ब्लेस कर ही देते हैं। ये था मेरा सत्संग। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम लगाती हूँ और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी आपने मुझे ब्लेस किया है, मैं कहती हूँ कि गुरु जी आप सभी को ऐसे ही ब्लेसिंग दें। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मैंने इसमें कुछ भी गलत बोला है या मेरे मुंह से निकल गया है किसी भी कारण, तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पर मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है इस प्लेटफॉर्म पे और मैं अपना नाम और पता नहीं बताना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर 2023 से शुरू हुई थी। मैंने
जो अपना पहला सत्संग शेयर करा था उसमें स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं बताया था, थोड़ा थोड़ा बताया था, और यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगी। जब गुरु जी की मर्ज़ी जो होगी जब बताऊँगी सारा कुछ। अभी फ़िलहाल मुझे गुरु जी के कई मैसेज आ रहे थे कि तू आलसी है, तू भूल जाती है, तू गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं करती। और अब सुबह के 4:54 हो रही हैं। रात गुरु जी से बोल के सोई थी। गुरु जी ने रात कहा था, मैसेज आया था कि सुबह सुबह अमृत वेले अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं गुरु जी से बोल के सोई थी कि गुरु जी अगर आप सुबह उठा दोगे और मेरे याद दिला दोगे तो मैं सत्संग शेयर कर दूँगी। तो गुरु जी ने सुबह मुझे 4 बजे उठा दिया और मुझे तुरंत याद आया मुझे सत्संग शेयर करना है। तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ अपना। अभी होली से 2-3 दिन पहले गुरु जी का मैसेज आता है मेरे पास कि होली पे तेरे घर कृष्णा के साथ आऊँगा। और मुझे चंदन से, मेरे साथ चंदन से होली खेलना, चंदन से और फूलों से। तो होली से 3 दिन पहले मुझे सपना दिखाई देता है रात को कि वो जो अनिरुद्ध जी महाराज है ना, जो वो भागवत गीता सुनाते हैं टीवी पे जो आते हैं, वो हैं। और वो कह रहे हैं कि तुझे यहाँ से कन्हैया का स्वरूप लेके जाना है। तो उन्होंने कहा, जोर दे के कहा कि हाँ ज़रूर ही लेके जाना है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मैं कैसे कर पाऊँगी, मैं तो इनकी तो बहुत ज़्यादा सेवा होती है तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी। तो फिर अगले दिन में मैं सो गई तो फिर मुझे कुछ ऐसा मतलब सपने में दिखाई दिया कन्हैया के रूप में ही। फिर सुबह सुबह होली वाले दिन मेरी देवरानी कन्हैया जी की सेवा करती है। वो कभी भी कहीं भी बाहर जाती थी तो वो हमेशा अपने साथ लेके जाती थी उनको। तो उस दिन सुबह सुबह मुझे दे के गई तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि सच में ही गुरुजी मतलब आए हैं। तो वो तुरंत मैसेज मेरे याद आया गुरुजी का कि हाँ भाई गुरुजी ने ऐसा कहा था, और बिल्कुल मुझे साक्षात उनमें गुरुजी दिखाई दिए। तो मुझे जब एहसास हुआ कि हाँ जो गुरुजी कहते हैं वो पूरा होता है। तो मुझे आज तक, जैसे कहते हैं तितली स्वरूप में दर्शन, मुझे तितली स्वरूप में केवल 2 बार दर्शन हुए हैं अब तक। लगभग 6 महीने हो गए हैं मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। और सत्संग तो और भी हैं, लेकिन अभी गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है कि मैं शेयर करूं। जितना गुरुजी ने बोला था मैं कर रही हूँ। तो अगर मुझसे बोलते हुए कुछ गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुजी और संगत जी। और ये जो आंटी जी सत्संग शेयर करेंगी उनका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। मैं किरण दिल्ली से बात कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी का बार बार ये टेलीपैथिक के थ्रू मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। बहुत घबरा रही हूँ ये पहला सत्संग शेयर करते हुए भी, पता नहीं मेरे मुँह से क्या निकले क्या नहीं निकले, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरे साथ हैं और मैं जो बोलूँगी वो गुरुजी ही मुझसे बुलवाएंगे। अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि गुरुजी ने कहा है अपना सत्संग शुरू से शेयर करो, तो मैं भी अपना सत्संग शुरू से ही बताना चाहूँगी। गुरुजी से मैं सबसे पहले तकरीबन 5-6 साल पहले अपनी सिस्टर के थ्रू उनके बड़े मंदिर, छतरपुर वाले बड़े मंदिर गई। मेरी सिस्टर गुरुजी पे आस्था रखती है, तो उसने मुझे न्यू ईयर का टाइम था वो,
तो उसने मुझे कहा कि चल हम सब बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चल, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैंने अगर किसी गुरु को नहीं मानती मैं ये कहूँगी कि नहीं नहीं मैं तो गुरुओं को नहीं मानती, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं सब पे विश्वास रखती हूँ। हाँ ठीक है, उसने कहा मुझे चलने को, तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हो गई। हम वहाँ गए, वहाँ मैंने देखा न्यू ईयर का टाइम था, वो न्यू ईयर के आसपास का इतना सुंदर मंदिर सजा था। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा सुंदर मंदिर लग रहा है, बड़ी सुंदर साज सजावट है। इतना रश होते हुए भी यहाँ पे ऐसी धुक्का धुक्की भीड़ का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ हमें कष्ट हो दर्शन करने में या कुछ भी हो। हम पूरा एक तरीके से लाइन आगे बढ़ रही थी और हम भी उसके साथ आगे बढ़ रहे थे। हमने लंगर प्रसाद, हमने पहले चाय प्रसाद लिया, उसके बाद फिर हम लंगर प्रसाद पे भी गए। वहाँ पे उस दिन लंगर प्रसाद में एक्चुअली क्या था, उस दिन थर्सडे का था और थर्सडे को मैं साईं बाबा का व्रत रखती थी। तो साईं बाबा के व्रत में मेरा क्या था कि मैं एक टाइम भोजन करती थी और वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मेरा तो आज फास्ट है, मैं लंगर प्रसाद कैसे करूं, ये तो वैसे भी 4 लोगों ने इकट्ठे मिल के खाना है, दूसरा शायद इसमें प्याज लहसुन भी होगा, तो मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं हूँ फास्ट वाले दिन। तो उसने कहा कि नहीं, ये गुरुजी का प्रसाद है, इसको आप ग्रहण करो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको फास्ट वाले दिन नहीं खाते, आप इसको बिना झिझक के ग्रहण करो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए और साईं बाबा का नाम लेते हुए उस प्रसाद को ग्रहण किया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। घर आके हालांकि फिर मैंने दोबारा खाना नहीं खाया, क्योंकि एक बार मुंह छूटा करना था, तो मैंने अपना वो प्रसाद किया और अपना घर आ गई। इस बात को तकरीबन 5-6 साल बीत गए। अभी लास्ट ईयर मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ गई, मेरा रेटिना डीअटैच हो गया। मुझे डॉक्टरों ने जवाब दिया कि आपकी आइस में विजन आना पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत दुखी हुई। तब मेरी सिस्टर, जो कि मुझे 5-6 साल पहले भी गुरुजी के यहाँ ले गई थी, तब मेरा कनेक्शन गुरुजी से इतना हुआ नहीं था, उसने मुझे कहा तू गुरुजी पे विश्वास कर, देखना तुझे रास्ता ज़रूर मिलेगा, तू विश्वास रख, तेरे साथ सब अच्छा ही होगा। उसने उस दिन ये बात कही, आप मानेंगे मैं उसी दिन से अपने गुरुपा से जुड़ गई। गुरुपा ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय गुरुजी के। मैंने कहा मुझे अब गुरुजी आप अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे आपका बहुत बहुत शुक्र गुरुजी, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं एक्चुअली दुखी हो गई थी अपनी आँख के चक्कर में। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं जिस दिन आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे, हम तो इंसान है ना, बिना मांगे रह भी नहीं सकते, और क्यों ना मांगे, हमारे पिता हैं वो, हम अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा जिस दिन मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, मैं उस दिन एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगी, और मैं 200% शेयर वो कंफर्म हूँ कि मेरी ये अरदास ज़रूर पूरी होगी, आज नहीं कल होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि गुरुपा हमारे साथ हैं। तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपना पहला सत्संग वही शेयर करूंगी, बट लेकिन नहीं, गुरुजी का तो मैसेज आ रहा था, कुड़ी अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। छोटे मोटे सत्संग तो मेरे साथ आए दिन होते ही आ रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे उस बड़े सत्संग में टाइम लग रहा है, तो मैं अपना छोटा सत्संग ही आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं अपना सत्संग पूरा आस्था के साथ आपके साथ शेयर कर सकूं, मुझे हिम्मत दीजिए। जय गुरुपा, जय गुरुजी। अब जैसा कि मैंने ना सुना था कि लोग काफ़ी कहते हैं कि हमें तितली के दर्शन होते हैं, गुलाब के फूलों की खुशबू आती है, कबूतर के दर्शन होते हैं। तो मैं सोचती थी मेरे को तो 1.5-2 महीने हो गए गुरुजी से जुड़े हुए,
लेकिन ऐसा तो मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ। क्या मैं गुरुजी की इस लायक नहीं हूँ कि गुरुजी मुझे अपने दर्शन दे सके, अपनी उपस्थिति अनुभव करवा सकें? एक बार ऐसे ही फिर मैं अमृत वेला भी करती हूँ, तकरीबन 3 से 4 के बीच में। तो अमृत वेला ख़त्म करने से पहले मैं 2-4 मिनट गुरुजी से बातें कर लेती हूँ। तो मैंने उसी दौरान गुरुजी से बात की कि गुरुजी, अब मैं एक्चुअली 4 बजे के बाद मैं फिर 1 डेढ़ घंटा सोने चली जाती हूँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी, आपने लोगों को गुलाब की खुशबू के दर्शन दिए, मोर के दर्शन दिए, कबूतर के दर्शन दिए, अब मुझे कब दर्शन देंगे? मैंने तो ये सिर्फ लोगों के सत्संग में सुना है, खुद कभी अनुभव नहीं किया। अब आपको आज मुझे दर्शन देना ही होगा। किसी न किसी तरह आपको अपनी उपस्थिति मुझे दिखानी ही होगी कि मुझे लगे कि आप हाँ मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। बस ये बोल के मैं सो गई। तकरीबन 5 बजे मेरी नींद खुली। 4 बजे के करीब ही मैं सोने चली जाती हूँ दोबारा। तो 5 बजे के करीब मेरी नींद खुली। मुझे अपने हाथों से गुलाब की खुशबू आने लगी। मैंने तुरंत गुरुजी का ध्यान किया। मुझे लगा कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। मैंने अपनी आंखें मली। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सच है, ये सच में मुझे गुरुजी की उपस्थिति दर्शा रही है। मैंने कहा जय गुरुजी, मैं आज आपसे ये बोल के सोई थी और आपने आज ही मुझे अपनी उपस्थिति दिखा दी। जय गुरुजी, मुझे क्षमा करें कि मैंने आपसे ऐसी जिद करी है। आपकी उपस्थिति हमें महसूस हो ना हो, लेकिन आप हमेशा हमारे अंग संग हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक और सत्संग है। मेरी बेटी की 4 महीने पहले जो जॉब करती थी वो किसी कारणवश छूट गई थी। उसके बाद उसने काफ़ी जॉब के लिए ट्राई किया, बट उसे जॉब नहीं मिल पा रही थी। फिर उसके इंटरव्यू चल ही रहे थे। उसने एक इंटरव्यू के बारे में मुझे बताया अभी पिछले दिनों ही कि मम्मा कि मैं ये गुड़गांव में मेरा इंटरव्यू है ऑनलाइन, तो मैं ये देने जा रही हूँ। तो मैंने कहा जा गुरुजी तेरी इस बार तेरे साथ हैं, गुरुजी तुझे ये नौकरी ज़रूर दिलाएंगे। जय गुरुजी। और 2 दिन बाद मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा मुझे ये जॉब मिल गई है। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सामने आप अरदास लगाओ और वो पूरी ना हो, मैं मान ही नहीं सकती। बस आपकी अरदास लगाने में भक्ति होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अगर परंतु नहीं होना चाहिए। बस मैं इन्हीं छोटे सत्संग के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे बोलते हुए कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा और मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं आगे भी अपने ऐसे सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।